हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 5 जनवरी 2022, दिन बुधवार, पौष मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मोदी ने दिखाया मैजिक। प्रधानमंत्री ने लोक कलाकार को जब ढोल बजाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और ढम ढम थाप देने लगे। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दौरा किया और वहाँ पर तकरीबन 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद आज और विकास और पंजाब में परिवर्तन का नींव पत्थर रखेंगे पीएम मोदी। किसानों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 जनवरी को पंजाब फिरोजपुर में जाएंगे और यहाँ पर 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देंगे, जिसमें PGI सैटेलाइट सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और 2 नए मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। अच्छा, वहीं यूपी विधानसभा इलेक्शन के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज उत्तर प्रदेश कानपुर जाएंगे और वहां पर 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को हरी झंडी देंगे। अब ऐसी खबरें आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं परियोजनाओं के उद्घाटन की, और आप भी समझ गए होंगे क्योंकि चुनावी सिलसिला चल रहा है और चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में रोजाना नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा कई राज्यों में। मतलब देख रहे हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं विकास बढ़ता जाता है। और इन हालातों को देखते हुए तो यूं लगता है कि चुनाव मतलब हर 5 साल में नहीं बल्कि हर साल ही होने चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार भी इसी गति से रहे। राइट, क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते तो लाखों नौकरियां निकलती हैं, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन होता है। खैर चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने के लिए रेलवे ने एक अनूठी पहल शुरू की है। लोको पायलट अब अनिवार्य रूप से करेंगे ये काम। दरअसल दोस्तों, नए साल में मतलब अभी शुरुआती दिनों में सर्दी के मौसम में कोहरे में दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए रेलवे ने एक नया तरीका खोजा है। अब पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग स्टाफ यानी कि लोको पायलट घंटा बजाकर दुर्घटना रोकने की शपथ लेंगे। घंटा बजाने के साथ वह बोलेंगे पूरी सतर्कता के साथ ट्रेन चलाएंगे और ट्रेन ओवरशूट नहीं करेंगे, यानी कि रेड सिग्नल को पार नहीं करेंगे। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों को एक नई सुविधा मिली है। अब मोबाइल बैंकिंग के जरिए 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेगा। कहने का मतलब अभी 1-2 दिन पहले जो SBI की तरफ से अपडेट आया था, मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया भी था कि 5 लाख रुपए तक अब आप IMPS कर पाओगे SBI के जरिए, ठीक है ना। लेकिन ब्रांच में जाकर करवाओगे ना, तब तो आपको 20 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। किंतु SBI का कहना है दोस्तों कि अगर आप SBI के योनो ऐप के जरिए घर बैठे ही IMPS करोगे तो उसका चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। ये क्लेरिफिकेशन SBI की तरफ से और जारी किया गया जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है और इसमें कोरोना वॉरियर्स का जज्बा देखिए आप। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए बर्फबारी में भी पहाड़ के मुश्किल रास्ते तय करते हुए किस तरह से बच्चों के टीकाकरण के लिए डॉक्टर नर्सेज वगैरह जा रहे हैं। देश में अब तक 75 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन डोज लग चुकी है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे और बाकी सरकारी कार्यालयों में पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम लागू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने कोरोना की नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। ओमिक्रॉन के चलते अब शनिवार रविवार को राजधानी बंद रहेगी। पॉजिटिविटी रेट 6.46% होने पर दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, दिल्ली के अलावा भी दोस्तों बढ़ते कोरोना माहौल के बीच कई और राज्यों ने भी पाबंदियां लगा दी हैं। जैसे देख सकते हैं, कोरोना की बढ़ती रफ्तार में बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लग गया। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट पर भी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। पंजाब में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर जिम स्टेडियम स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। कल शाम को ही मुख्यमंत्री की इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें कुछ ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और क्या क्या गाइडलाइंस रहेगी पंजाब में, इनकी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, हालांकि देखिए दोस्तों, दिल्ली वालों को एक राहत मिली है। अब पूरी क्षमता के साथ चल पाएगी दिल्ली में मेट्रो और बसें। लंबे कतारों से राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही मेट्रो और बसों वगैरह में सफर करने वाले लोगों के लिए लिमिटेशन लगाई थी कि 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो में यात्री सफर कर पाएंगे। राइट, लेकिन क्योंकि इस नियम के बाद बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई, लाइनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस कारण दिल्ली सरकार ने वापस अपना फैसला बदल लिया है और अब मतलब मेट्रो और DTC बसों में वापस 100% क्षमता के साथ यात्री सफर कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, द कपिल शर्मा शो की भूरी सुमोना चक्रवर्ती भी हुई कोरोना पॉजिटिव। पोस्ट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। हालिया में रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में करण जौहर और काजोल भी इनके साथ नजर आए थे, तो उन पर भी खतरा मंडरा रहा। और बाकी आपको पता होगा, कल ही राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और अब वे घर पर ही आइसोलेट हैं। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि हाल ही में उन्होंने बिना मास्क के पंजाब, चंडीगढ़, पटियाला वगैरह में काफी रैलियां की थी। अच्छा, वहीं देखिए, अब ओमिक्रॉन का पता लगाएगा ओमिश्योर। ICMR ने टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर पर ही कोरोना के नए वेरिएंट का टेस्ट कर पाओगे। ओमिक्रॉन टेस्ट किट जो कि RT-PCR बेस्ड टेस्ट किट है, उसको ICMR की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और ये टेस्ट किट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड की ओर से बनाई गई है और इसको ICMR
सरकार की मंजूरी मिल चुकी है ना। और वहीं देखिए बूस्टर डोज पर भी काम चल रहा है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को आज मान्यता मिल सकती है इमरजेंसी यूज के लिए। एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लेना बाकी है। और इसके अलावा भी देश में इस सप्ताह कोविड की सबसे सस्ती दवा मैनकाइंड फार्मा भी लॉन्च हो सकती है, जिसकी मात्र 35 रुपए कीमत है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं देखिए कोरोना माहौल के चलते पृथ्वीराज फिल्म की रिलीज डेट को भी टाल दिया है, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी ये रिलीज नहीं होगी। हाल ही में RRR की रिलीज को भी कैंसिल किया था। अच्छा, ओमिक्रॉन पर एक चौंकाने वाली रिसर्च देखिए आप। पहली बार चूहों में म्यूटेट होकर इंसानों में ट्रांसफर हुआ था नया वेरिएंट। चीनी वैज्ञानिकों ने इस बात का भी खुलासा किया। मतलब जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट अभी चल रहा ना, ये सबसे पहले चूहों में आया था। तो कुछ और कोरोना अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं, है ना। देखिए फर्जी निकला चीन का दावा, भारतीय सेना ने गलवान घाटी में फहराया तिरंगा। दरअसल दोस्तों इस बार न्यू ईयर के मौके पर यानी कि नए साल 2022 के मौके पर चीन ने यूं झूठ बोल दिया था कि हमारे देश के सैनिकों ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराया, जबकि अब असली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के सैनिक गलवान घाटी पर भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने नए साल पर गलवान घाटी में फहराया था तिरंगा। ड्रैगन की नापाक करतूतों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो आज से ही शुरू होने जा रहा। पेन से लाइन खींचने पर तैयार होगा इलेक्ट्रिक वायर और छाते की तरह खुलेगा टीवी। जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट शुरू होने जा रहा। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगा ये, और इसमें दुनिया की अलग अलग कंपनियां कई तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी के गैजेट्स पेश करेगी। अम्ब्रेला मॉनिटर से लेकर इलेक्ट्रिक पेन और भी कई तरह के रोबोट्स, AR पेंटिंग्स वगैरह भी आपको इसमें देखने मिलेगी। इनके कुछ नमूने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत ने गोल्ड इंपोर्ट का तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड। पिछले साल $55.7 बिलियन का मंगाया सोना। इतना सोना भारत में आयात किया। वह देखिए रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, कंपनी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया। यानी कि रिलायंस जियो का जो पूरे साल का प्लान है ना, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत उसमें कुछ वैलिडिटी वगैरह बढ़ाई थी रिलायंस जियो ने, तो उसको अब आप 7 जनवरी तक करा पाएंगे। वह देखिए दुनिया में एप्पल कंपनी सबसे बड़ी टेक कंपनी बन चुकी है। 224 लाख करोड़ रुपए इस कंपनी की नेटवर्थ हो चुकी है, जो कि वॉलमार्ट और नेटफ्लिक्स से भी आगे पहुंच चुकी है। और एप्पल $3 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी बन चुकी है, और इसका मार्केट वैल्यू भारत की GDP से भी ज्यादा है। वहीं देखिए महिलाओं के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, पहली बार एक महिला बनी ONGC ग्रुप की मुखिया। जी हाँ, देश की बड़ी ऊर्जा कंपनी ONGC की कमान अब पहली बार देश में किसी महिला के हाथ में होगी। डॉक्टर अलका उत्तल इस कंपनी की नई CMD बनी है। इनका शुरुआती सफर देखिए साल 1985 में ट्रेनी के तौर पर इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, और आज ये कंपनी की CMD यानी कि चेयरमैन व MD बन चुकी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC कंपनी की है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कल ही जो एक बुल्लीबाई ऐप को सरकार ने ब्लॉक किया था, उसके पीछे मास्टरमाइंड एक 18 साल की लड़की निकली। मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से आरोपी को पकड़ा, और बेंगलुरु से भी एक इंजीनियर को कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा है। अच्छा साथ ही देखिए पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट्स, बैकफुट पर जा सकती है कांग्रेस। वह देखिए श्रीलंका देश के हालात क्या चल रहे हैं, दिवालिया होने की कगार पर आ गया पूरा देश। लोग बाग मात्र 100 ग्राम दूध व सब्जी खरीद कर जीवन गुजार रहे हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गड़बड़ा गई, देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, हालात काफी गंभीर चल रहे हैं श्रीलंका के, अभी आर्थिक संकट चल रहा है। अच्छा वहीं हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, महंगी हुई जमीन की रजिस्ट्री, नए कलेक्टर रेट तय हो चुके हैं। हरियाणा में अब जमीन के कलेक्टर रेट में सरकार ने 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है, और इससे जमीन की रजिस्ट्री कराना अब महंगा पड़ेगा। कलेक्टर रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो अब जमीन रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी। वही देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिला कंज्यूमर कमीशन अब 50 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। नया नियम बनाया गया है केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 बनाकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि अब 50 लाख रुपए तक के मामले उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा सोल्व किए जा सकेंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए डिजिटल का उपयोग बढ़ रहा है, अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिलेगा आपको नोटिस, से भी इस तरह की भी तैयारी कर रहा है। यानी कि शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से अब अगर किसी भी तरह का कोई नोटिस आएगा तो पोस्ट या कुरियर के जरिए नहीं बल्कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा। इस तरह की भी तैयारी चल रही है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाइलाइट्स आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में शीतलहर का माहौल चल रहा है, हिमाचल में 24 घंटों में ताजा बर्फबारी देखी गई। वहीं देखिए राजस्थान में भी 2 दिनों में 28 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के बीच 5 जनवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया, ओले गिरने की भी संभावना है। और शीतलहर के चलते यूपी में तो इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को भी बंद कर रखा है। वहीं देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है, निचले इलाकों में भी बारिश देखी गई, और इसके कारण सरकार ने कहा कि अटल टनल
महल से न गुजरें। यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में देखिए 2 दिन और भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। 9 जनवरी तक माहौल खराब रहेगा। तो वहीं राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान है। 2-3 दिन तक रात का तापमान बढ़ सकता है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 5 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो देखिए दोस्तों, अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। 5 से 7 जनवरी को पश्चिम मध्य प्रदेश में भी हल्की छुटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और पंजाब, हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए बड़ी गिरावट देखी गई है। सोने का रेट 48,000 रुपए से नीचे आ गया। चांदी भी सस्ती हुई है। सोने की कीमत में 302 रुपए की गिरावट आई और चांदी का भाव 597 रुपए टूटा। और अभी सोने का रेट 46,814 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 597 की गिरावट के बाद 60,625 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है। ओके, ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 37,379 नए मामले देखे गए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अभी 1,71,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटों में 11,007 मरीज कोरोना से ठीक हुए और 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ये 24 घंटों का डेटा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑनलाइन ब्रोकर के बारे में जिसका नाम है एम ट्रेडिंग, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। दोस्तों, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा। इस प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस काफी बेहद आसान है और यहाँ पे टॉप क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, डोगेकॉइन, इथेरियम भी अवेलेबल है। यहाँ आपको अच्छा खासा लिवरेज मिल जाता है। प्लस अभी आपको यहाँ आपके डिपॉजिट पे 200% बोनस भी मिलेगा। और हाँ, आप ट्रेडिंग, डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉल 24/7 कभी भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, वहीं देखिए कोरोना पर बच्चों को लेकर एक रिसर्च हुई और खुलासा हुआ कि बचपन को शिकार बना रहा मोटापा, यानी कि कोरोना के चलते बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और बच्चों में मोटापा की समस्या देखी जा रही है। और यही हालात रहे तो 2030 तक देश में मोटापा ग्रस्त बच्चों की संख्या 40 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। और वहीं देखिए भारतीय वैज्ञानिकों का एक बड़ा दावा निकल कर आ रहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कॉम्बो पैक शरीर को 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज युक्त बनाता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। यानी कि दोस्तों, गलती से बहुत जगह ऐसे केसेस देखे गए कि कुछ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड लगा दी तो दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगा दी, या पहली में कोवैक्सीन लगाई तो दूसरी डोज में कोविशील्ड लगा दी, मतलब उल्टी सीधी पहली दूसरी डोज अलग अलग वैक्सीन की भी लग गई ना, तो भी उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिक्स्ड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ और ज्यादा असरदार देखी जा रही है। हालिया एक रिसर्च में ये बात पता चली है। अच्छी बात है ना। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में भी कोरोना विस्फोट देखा गया और इसके कारण डॉक्टरों की छुट्टियों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया। एम्स में ओपीडी सेवा भी लिमिटेड रहेगी और जेडीयू के ऑफिस को भी सील कर दिया कोरोना के केस बढ़ते मामलों के चलते। और इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू वगैरह भी लगी चुका है। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक बिहार राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। वहीं 8वीं तक के स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया गया है बिहार में, है ना। अच्छा, राजस्थान में भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया कि कोरोना लक्षण होने पर स्टूडेंट्स की स्कूलों में एंट्री बैन रहेगी। राज्य के सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि टीके लगवाने से बच रहे शिक्षकों को अब स्कूल में ही लेनी होगी कोविड वैक्सीन। यानी कि कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं, तो उनको अब स्कूलों में ही वैक्सीन लगवाएगी सरकार, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में कोरोना पर एक बड़ी बैठक हुई और बुधवार से बिना मास्क मिले तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मेलों वगैरह पर अभी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा राज्य में भी कोरोना के चलते 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और सरकार की जो सूर्य नमस्कार की योजना थी वो भी बीच में ही अटक गई। अच्छा, इसके अलावा पंजाब राज्य में भी नई पाबंदियां बढ़ चुकी हैं। 15 जनवरी तक स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और आज से ही सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही चलेगी। और हरियाणा में तो देखिए वर्क फ्रॉम होम भी लागू हो चुका। 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे। रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ अलग अलग नियम वगैरह बनाए गए हैं। तो वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। 4% से ऊपर जिनमें भी कोरोना केस चल रहे हैं उन जिलों में सख्त पाबंदियां लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मॉल वगैरह, होटल, रेस्तरां सबको बंद किया जाएगा जहां पर 4% से ज्यादा कोरोना केस पॉजिटिविटी रेट चल रही है ना, वहां पर। और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। कुछ और गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तो रही भारत में कोरोना के हालात। वह देखिए दुनिया में न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बावजूद स्कूल, दफ्तर खुल चुके हैं। टेस्टिंग के इंतजाम भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि हजारों उड़ाने वगैरह अभी भी बंद है और कंपनियों का वर्क फ्रॉम होम के लिए भी
अलर्ट हैं। तो ये कुछ देश दुनिया में कोरोना माहौल चल रहा है। आइए अब फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राहत की खबर आ रही है। सीबीएसई के 9वीं व 11वीं के छात्रों के पंजीकरण के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख को सीबीएसई ने बढ़ा दिया। पहले 31 दिसंबर थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो स्टूडेंट भी 6 जनवरी तक बिना किसी विलंब शुल्क यानी कि बिना लेट फीस के 6 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बाकी 14 जनवरी तक आप लेट फीस के साथ भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और सीबीएसई का कहना है कि स्टूडेंट्स भ्रमित न हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही सच माने, क्योंकि मीडिया में कई जगहों पर ऐसी फर्जी खबरें चलाई जा रही कि सीबीएसई परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव कर रही है। तो फिलहाल सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ऑफिशियल नोटिस और ऑफिशियल जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर ही चेक करते रहे। ओके, वही देखिए दोस्तों यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा टालने की भी मांग चल रही है और अब देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही मिलेगा एडमिशन। नए शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगी इस तरह की नई व्यवस्था। इंजीनियरिंग व चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेईई और नीट के जैसे ही अब देश भर में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी संयुक्त रूप से एक प्रवेश परीक्षा होगी और उसके जरिए ही छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा और ये नई व्यवस्था साल 2022-23 से लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब चुनाव के सिलसिले के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी पंजाब में तो हर साल युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का वादा किया। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए 9 जनवरी को होने वाले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में भी एक बड़ी खबर आ रही है। 6वीं और 9वीं के छात्र छात्राएं ये जानकारी चेक कर लें। देश भर के सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है और ये लेटेस्ट अपडेट आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें, ठीक है ना। एडमिशन कार्ड वगैरह को लेकर अपडेट है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आप डाकघर में भी करा सकेंगे ट्रेन का रिजर्वेशन। रेल मंत्री 6 तारीख को लखनऊ में करेंगे इस योजना का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में इस तरह की नई व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है। वही देखिए अब हमाम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होगा। अफगानिस्तान के पुराने चलन पर तालिबान ने लगाई रोक। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, परीक्षा से पहले छात्र कर सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात बातचीत के तौर पर। बस आपको एक काम करना होगा। दरअसल अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए 20 जनवरी तक आप mygov.in पोर्टल पर रजिस्टर कर लें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब के इन 5 टोल प्लाजा पर 31 मार्च तक नहीं बढ़ेंगे रेट। कौन कौन से टोल के लिए ये नियम लागू हुआ है, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बिहार के गाँव की सड़क बनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्ट किए जाने के खिलाफ दायर हुई रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना को जनहित में नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी के खिलाफ किसी ने रीट लगाई थी कि इसको रोक दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आजादी के 75वें साल पर चलेगी 75 वंदे भारत ट्रेन। 9 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। रेलवे की तरफ से यह नया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का रास्ता अब साफ हो गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देखिए सबसे बड़ा बॉन्ड इश्यू हो चुका है। रिलायंस जियो 5000 करोड़ के बॉन्ड लाने की तैयारी कर रही है। 5 साल की मैच्योरिटी और 6.2% का ब्याज भी मिलेगा। तो आप भी रिलायंस कंपनी के इस बॉन्ड को खरीद कर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। वही देखिए क्रेडाई एनसीआर 5000 से ज्यादा निर्माण श्रमिकों और परिजनों का फ्री में टीकाकरण करवाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अब रेकरिंग बिल का भुगतान करना आसान होगा। भारत बिल पे ने लॉन्च किया यूपीएमएस। यूपीएमएस का मतलब है दोस्तों यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि उपयोगकर्ताओं को सभी चैनल और डिजिटल भुगतान के तरीकों पर अपने रेकरिंग बिल भुगतान पर स्थायी निर्देश दे सकेंगे। तो इस तरह की ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए उड़ीसा सरकार ने मिशन रीच ऑफ चैरिटी की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मंजूर किए 79 लाख रुपए। साथ ही देखिए हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर है। 3 महीने के लिए इंडिगो कंपनी ने कई सारे रूट की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। अभी कोरोना वगैरह के चलते ये फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना ने गोवा में तैनात किए 2 P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट। अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की साजिश से इससे नाकाम होगी और हमारे भारत की सुरक्षा और भी ज्यादा बेहतर होगी। वहीं भारतीय सुरक्षा पर एक खबर ये भी आ रही कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला T-55 टैंक भी गाजियाबाद को समर्पित किया गया। युद्धक ट्रॉफी के रूप में इसको स्थापित किया गया। 1971 में इसने कई पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त किए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस साल लॉन्च होने वाली टॉप 10 कार साल 2022 में अगर आप भी कार लाने की सोच रहे हैं तो कौन कौन सी कारें लॉन्च होने जा रही है, इसके बारे में एक ओवरव्यू में आपको बताना चाहूंगा। न्यू मारुति ब्रिजा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो तक इसमें शामिल है। अब इनके नाम और इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोयोटा हाइलिक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ऑडी Q7 फेसलिफ्ट, स्कोडा कैरोक, न्यू मारुति ब्रिजा, इसके अलावा टाटा अल्ट्रोज DCT, मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट, टोयोटा कैमरी फेसलिफ्ट, मारुति XL6 फेसलिफ्ट और रेनो ट्राइबर टर्बो वगैरह ये कार्स नए साल
2022 में कंपनियां लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, हाल ही में किया ने भी जो नया कोरेंस मॉडल लॉन्च किया था ना, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस रिलीज हुई है। इसमें आपको 6 एयरबैग और 66 कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। साउंड के लिए 8 स्पीकर दिए हुए हैं। 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा। 14 जनवरी से इसकी बुकिंग शुरू होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, कैंसर के कारणों का पता लगाएगी राजस्थान की बहू। रिसर्च के लिए अमेरिका में पति के साथ लैब खोली है इन्होंने। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ये प्रोफेसर बन चुकी है और ये हमारे भारत की है, राजस्थान की बहू है। ये बड़े ही गौरव की बात है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले दंगे होते थे, अब गन्ना होता है। सीएम योगी ने युवाओं और किसानों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी और 2000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। अच्छा, वहीं देखिए एक अलर्ट करने वाली रिसर्च सामने आई है। लो ब्लड प्रेशर से जूझने वालों में भी स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। 30,000 मरीजों पर की गई रिसर्च में इस तरह का खुलासा हुआ है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ही स्ट्रोक की वजह बनता है, लेकिन हालिया रिसर्च में इसकी एक और वजह सामने आई। नई रिसर्च कहती है दोस्तों कि लो ब्लड प्रेशर भी स्ट्रोक की वजह बनता है। ये दावा बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने किया है। और लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण आप देख सकते हैं। बेहोशी, थकान, ध्यान न लगना, ठंडी और रूखी त्वचा, सांस की गति बदलना वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो को फिर से हुआ कोरोना। तीसरी बार ये संक्रमित हुई है। इस बात को लेकर चिंता भी जताई है। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा, ट्रेन से बारात ले जाना हुआ आसान। अब आईआरसीटीसी से बुक कर सकेंगे ग्रुप टिकट, यानी कि अब आप बारात के लिए रेल का भी इस्तेमाल कर पाओगे और इसमें आपको ग्रुप टिकट भी मिलेगा। कहने का मतलब एक एक व्यक्ति का टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप 100 लोगों तक का टिकट अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से ग्रुप के रूप में बुक करा सकते हैं। आपके फैमिली, रिश्तेदार वगैरह 100 लोग कहीं एक साथ बारात के रूप में भी ट्रेन में जा रहे हो ना, तो आप ग्रुप टिकट बुक करा पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों में किया संशोधन। अब दिल्ली और मुंबई से 3 दिन बंगाल आ सकेंगी उड़ानें। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी की एक और बड़ी घोषणा देखिए। 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों का वेतन बढ़ा दिया। अभी चुनावी सिलसिले में सरकारें रोज रोज नई घोषणाएं कर रही है। कभी क्या बढ़ाया, कभी क्या बढ़ाया। अब देखिए पंजाब सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर तीनों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। क्रमशः 1400 रुपए, 1000 रुपए और 1050 रुपए प्रति महीने वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के 4 धाम तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।